अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अकरम और आज आपके लिए लेके आया हूं मोनोलोगो बोलने वाला टेस्ट। पहला तारिया एल मोनोलोगो, जिसमें हमने 2 से 3 मिनट एक ही टॉपिक के ऊपर लगातार बात करनी होती है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं मोनोलोगो। मतलब एक ही बंदा बोलते जाता है। बोलने वाला टेस्ट आपको पता होगा 3 तरह से होते हैं। पहला ये मोनोलोगो, जिसमें हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 से 3 मिनट बात करनी होती है। दूसरे नंबर पे होता है डिस्क्रिप्शन de la fotografía, एक पिक्चर हमें मिलती है, उसके बारे में हमने बातचीत करनी होती है। और तीसरा एक डायलॉग होता है जो वहां पे टीचर होता है उसके साथ। ये तीनों तारियास की तैयारी करने के लिए हमें एग्जाम से पहले 12 मिनट जो है ना वो दिए जाते हैं एक कमरे में, ताकि हम अपनी एक तो अपनी पिक्चर इलेक्ट कर लें जिसके बारे में हमने बात करनी है। दूसरा हम एक टॉपिक जो है ना वो इलेक्ट कर लें जिसके बारे में हमने मोनोलॉग करना है। और अमूमन जो पिक्चर होती है उसी के बारे में जो है ना वो डायलॉग भी होता है। तो इसलिए समझ लें कि हमें तीनों चीजें तैयार करने के लिए पहले 12 मिनट जो है ना वो दिए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पहला तारिया करेंगे, देखेंगे, जो कि है एल मोनोलोगो। और वो है अपनी हमारी जो बुक है दिलसा की, जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ ही जो है ना ये दिल यादों की तैयारी कर रहा हूँ। उसी बुक का जो इम्तिहान नंबर 4 है उसका तारिया नंबर 1 prueba oral. Y tarea number 1, monólogo. Usted tiene que hablar durante 2 o 3 minutos sobre un libro que leyó. तो इस केस में क्या है, हमने 2 से 3 मिनट जो है ना ये बात करनी है एक बुक के बारे में जो कि हमने पढ़ी है। इंस्ट्रक्शंस उसकी क्या है? durante la presentación debe hablar, हमने जब बोलना है तो किन चीजों के बारे में बोलना है। cómo se titulaba, उसका जो है ना वो टाइटल क्या था। y quién era su autor, autor होता है राइटर, और उसका राइटर कौन था। de qué trataba, किस बारे में वो थी। quién se lo recomendó, आपको ये बुक किसने रिकमेंड की। ¿Qué le pareció, आपको कैसी लगी। तो इन चारों चीजों के बारे में हमने बात करनी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट जाएं इनके ऊपर तो ये 2 मिनट तो क्या, ये आधे मिनट में हम इसका जवाब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे cómo se titulaba el amor. ¿Quién era el autor? El autor era Juan. ¿De qué trataba? Trataba sobre el amor. ¿Quién se lo recomendó? Me recomendó mi amigo. ¿Y qué le pareció? Pues me pareció muy bien. मतलब 30 सेकंड से पहले हम ये अपने चारों चीजों के जवाब दे दिए और हम खुश। नहीं, ऐसे नहीं। इसमें हमने कोशिश करनी है ये चारों चीजें हम बताएं और इनके अलावा भी जो जितनी भी ज्यादा चीजें इंक्लूड करनी कर सकें वो करें, ताकि हम जो टाइम है हमारा 2 से 3 मिनट जो है ना वो पूरे हों। तो इसके लिए क्या मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स या इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ हर एक के बारे में बात करने के। तो सबसे पहले है, शुरू करने से पहले मिसाल के तौर पे जब वो कहता है एम्पिएसा शुरू करो, तो बजाय इसके कि मैं सबसे पहले वो शुरू कहे और मैं बोलूं el libro se titulaba, नहीं, पहले मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर बुक है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है, मैं शुरू से या इतनी देर से इतनी बुक्स जो है वो पढ़ रहा हूँ, इस तरह। और जिस बुक के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसका टाइटल है ये। उसके बाद उसका टाइटल हमने बताना है, उसका जो ऑथर है, जो उसका राइटर है वो बताना है। ये बुक थी, ये इसका राइटर फलां बंदा था। और बाद में बजाय अगले ऑप्शन पे जाने के हम क्या करेंगे, जो राइटर है उसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देंगे। El libro se titulaba esto, trata sobre llovió, और el autor de este libro era Juan José Ilama Iqbal Llobio. Es un famoso autor y ha escrito muchos libros sobre esta temática. Normalmente sus libros son muy, मतलब उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप देनी चाहें वो दे सके। कि इसमें मतलब एंड पे मैं इसी के ऊपर मोनोलॉग एक आप लोगों को सुनाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से बात करनी है। लेकिन ये सब कुछ है कि आप तैयार कैसे कर सकें अपना मोनोलॉग। और उसकी हम जो इम्पोर्टेंट जो है ना उसकी और बुक्स हैं उनका नाम भी हम ले सकते हैं। ये बुक जो मैंने पढ़ी, ये एक ऑथर था, पाकिस्तानी था, उसकी थी उसकी और भी बहुत ज्यादा मशहूर बुक्स हैं, जिनमें से एक का नाम ये है और दूसरी का नाम ये है। तो इस तरह से हमने एक ही सवाल के लिए कॉमन से titulaba y quién era autor अच्छा खासा टाइम हमने अपना ले लिया। उसके बाद आ जाते हैं de qué trataba।
तो ¿de qué trataba? इसको हम कैसे जवाब दे सकते हैं? El libro o en el libro el autor contaba la historia de, तो बजाय ये कहने के el libro trataba sobre जो भी उसका तेमातिका हो, वो कहने के हम कह सकते हैं जो राइटर था वो बुक में ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये स्टोरी जो है ना ये बताने की कोशिश कर रहा था। En el libro, बुक में el autor राइटर contaba बता रहा था la historia de, हिस्ट्री या स्टोरी किसकी, उसका नाम लिख देंगे। Se trataba de un libro, जो भी जिस तरह पोएसिया की हो गई, हिस्टोरिया की हो गई, क्या उसको कहते हैं, कॉमिको होगी, या जिस टेमाटिका भी आपने कहना है वो आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक मतलब पारेंथेसिस में कर रहा हूँ, कोशिश करें अगर आपने ये इलेक्ट किया है तो एक रियल स्टोरी उसको बताएं, जो भी आपने बेशक आज से 10 साल पहले कोई बुक पढ़ी हो, जो भी आपने बुक पढ़ी हो, आप उस बुक को माइंड में ले आए तो आपको जो है ना बात करना जो है ना वो आसान हो जाएगा। ये नहीं कि आपने मतलब इन्वेंटरी करना है कोई, क्योंकि जब हमने काम किया नहीं होता उस बारे में हमने सोचना होता है और बताना होता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें कि जो रियल आपने किया वो, क्योंकि आप लिए आपके ज़हन में वो स्टोरी होगी तो आपने सिर्फ उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो era un libro de poesía, era un libro de cuentos para niños, era una novela romántica, अगर वो कोई नावल था, era una novela histórica, हिस्ट्री का था, era una novela cómica, मतलब ये कॉमेडिया का था। तो ये हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखे रहता हुआ, उसके लिए हम ये सारे जो है ना इनमें से जो फिक्रा हमें ज्यादा पसंद हो हम वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं quién se lo recomendó, आपको रिकमेंड ये किसने किया, तो आप कह सकते हैं me lo recomendó un profesor, un amigo, o me este libro me recomendó mi padre, mi madre, o जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। un compañero de clase me habló de este libro, मतलब quién se lo recomendó, pues un compañero de clase me habló de este libro। इससे भी हम अपना बिल्कुल वही जवाब जो है ना वो दे सकते हैं। उसके बाद ¿qué le pareció, आपको कैसी लगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहना हम me gustó mucho या no me gustó nada, क्योंकि इससे मतलब अब और कुछ नहीं है। मकसद है ये मोनोलॉग का मकसद है जो टीचर है उसको पता चले कि आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं मुझे उम्मीद इस बुक से ये थी और एंड पे रिजल्ट ये निकला, मतलब जैसा मेरी उम्मीद थी। tal y como esperaba, el libro me gustó mucho, o el libro no me gustó tanto, esperaba mucho de este libro pero no me gustó mucho। esperaba का मतलब है मतलब जो मैं उम्मीद कर रहा था, तो बजाय इसके मैं gustó mucho अगर आपको पसंद आई तो आप कह सकते हैं tal y como esperaba, जैसा कि मुझे उम्मीद थी इस बुक से, tal y como esperaba, me gustó mucho या me encantó, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो me encantó este libro। y al final मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई या नहीं वो आप कह सकते हैं tal y como esperaba, me gustó ya tal, o sea, no me gustó el libro porque yo esperaba que fuera más interesante, más atractiva, जो भी। y si aún falta tiempo, pues podemos decir कि मतलब जब आपने ये सब कुछ बता दिया और आपके पास टाइम बचा है तो आप कह सकते हैं कि मैं ये जो भी लोग मेरे से रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, ये बुक या ये राइटर जो है ना वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो आप चलते हैं, ये सारे मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपने खुद बजाय ये जो मैं मोनोलॉग आपको बताने लगा हूँ बजाय इसके आप खुद अपना तैयार करना चाहें तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और मैं आपको सुनवाता हूँ जो मैंने जो क्या उसको कहते हैं तैयार किया है मोनोलॉगो इसी तारिया के ऊपर, ए लिब्रो जो एक बुक जो मैंने पढ़ी। अगर आप रियल किसी स्टोरी पे जाएंगे जो आप पे बीती हो या आपने कोई बुक मिसाल के तौर पे इस केस में पढ़ी है तो आपको उस बारे में वोकैबुलरी भी आपकी आसान हो जाती है और आपको पता होता है जो आपने कहना है। ये जिस बुक के बारे में आपको अभी बताने लगा हूँ ये मैंने रियल में पढ़ी है तो इसलिए इसके बारे में बात करना जो है ना वो आसान हो जाता है। तो आइए आज मैं मोनोलॉग बजाय सिर्फ बोलने के आप लोगों के सामने भी रखूंगा ताकि बहुत ज्यादा दोस्त जो है ना वो पिछले मोनोलॉग्स में कह रहे थे कि जो मैं बोलता हूँ वो नीचे लिख के पेस्ट कर दूं ताकि आपको समझने में या देखने में आसानी हो। तो आज आपको ये मोनोलॉग स्क्रीन पे नजर आएगा जो मैं बोलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना मोनोलॉग। मी मोनोलॉग desde siempre, ये तब आपने शुरू करना जब वो आपको करेगा puede comenzar, जब वो कहेगा आपको puede comenzar तो बजाय इसके कहने के el libro que voy a hablar से titulaba नहीं, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है
इस वजह से मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। या कोई भी आप उसी जिस टॉपिक पे आपने बोलना है उसके बारे में कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। Desde siempre me ha gustado mucho leer libros, porque creo que un libro es el resumen de todos los conocimientos que posee un autor o su autor. O sea, una gran oportunidad para aprender. El libro del que voy a hablar hoy se titulaba Economía en colores. Su autor era Javier Martín. Este autor es un economista reconocido a nivel mundial. Actualmente es un profesor en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Ha escrito muchos libros sobre esta misma temática, o sea, sobre economía. Como todos los libros de Javier, este libro también trata sobre temas económicos, pero desde un punto de vista muy simple, con ejemplos de la vida cotidiana, de todo muy cercano a nosotros. Entonces, así es más fácil que le entendamos lo que nos quiere explicar porque es algo muy cercano a nosotros. Un amigo me recomendó este libro debido a su sencillez y la manera de explicar o relatar de Javier Martín. Yo esperaba algo aburrido como casi todos los libros de economía, pero la verdad es que me gustó mucho este libro. Me enganché tanto que lo leí en 3 días. Eran casi 600 páginas, pero en 3 días lo leí. Ahora, todo el que me pide una recomendación relacionada con la temática económica, se los recomiendo este libro y sobre todo que lean algún otro libro de Javier Martín. Y esto es, ya está. तो ये था मोनोलोगो एक बुक के बारे में जो कि आपने पढ़ी हो। तो एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर ये नहीं है। आप इसके अलावा भी जो आप चाहें वो कह सकते हैं और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होगा। Siempre y cuando lo hagamos con sentido. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।